आइए तो सभी का स्वागत है RKKS एजुकेशन में। सब लोग जल्दी से आ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो तो अब बकवास तो ज़्यादा हम करत नहीं है, अपन लोगों को पता है, ठीक है। अपन तो सीधे पढ़ाई पे ध्यान दें हैं। देखो तो फिर क्वेश्चन में क्या कही है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हम वही क्वेश्चन करा है जो आम न है पेपर में। ऐसे नहीं है कि जो 10 साल पुराने हैं 20 साल पुराने करे से क्या फायदा है। पहले लेवल बहुत कम तो, लेकिन अब व्यापम हो गई होशियार बहुत ज़्यादा। सब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा रहा। ऐसे थोड़ी रह के बिल्कुल नैचे नैचे लेवल को देने लगे। पुलिस बनाओ ना, एडवांस पुलिस बनने कहीं ऐसे ये बनने। चलो तो देखो क्वेश्चन में क्या कही है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पर्स में 820 रुपये हैं। कितने पॉकेट में है? 820 रुपये। अब उनमें कुछ सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। अब जो संख्या का अनुपात दाव, ठीक है, कितने रुपए की संख्या है। अब जिनकी संख्या का अनुपात दाव है 4, 6, 9, तो मैं क्या बताऊँ ना, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखो तो मैं कैसे बताऊँ ना, 5 रुपए के सिक्के। सबसे पहले रुपयों की संख्या था, रुपयों का अनुपात का था, रुपयों का अनुपात। 5 रुपए के सिक्के हैं, कछु 2 रुपए के हैं, कछु 1 रुपए के हैं। फिर था इनकी संख्या का अनुपात। अब कितने कितने में संख्या है। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 9 सिक्के हैं, सॉरी 6 सिक्के हैं, और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, ठीक है। जे अनुपात में है, मतलब जो इतने के अनुपात में है, ठीक है। और जो का संख्या का अनुपात। अब ध्यान दे जब जो है नहीं, ऐसे नहीं बनने यहाँ, ठीक है। जो संख्या का अनुपात होगा। अब क्या करने, अब अपन हो सबसे पहले पैसा बनाओ के कितने बन रहा है। जितने अनुपात में है इतनी संख्या में, तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपया बन जाए। 5 चौको 20 रुपया बन गए। प्लस आ है तो रेशियो में, लेकिन अपन जोड़ना है तो कर दे। 6 दूनी 12 प्लस 9 एकम 9, इतने रुपया बनने। 20 12 30 9 40, 41 रुपया बन गए। कितने रुपया बन गए? 41। लेकिन क्वेश्चन में कितना था? 820 रुपया नहीं था। यूनिट में है 41, ठीक है। 41 रुपया था। अब 41 की वैल्यू है 820, तो 41 से कम 41, 41 दूनी 82, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपया आ गई। अब निकाल ने क्या किया है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताऊँ ना, तो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं यूनिट में, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो 5 रुपए के सिक्कों की कितनी हो जाए, 5 गुणा 4 कर दे, अरे सॉरी 20 गुणा 4 80 रुपये। 80 संख्या है, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की कितनी संख्या? 80। देखो अब की के बाद नेक्स्ट देखो, अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए, आगे बढ़े अब, ठीक है। जल्दी जल्दी अपन को करना है। कैसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा तो अनुभव हो जब तो पेपर में बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा देखो, आगे ABC में 65,000 रुपया है। उन्हें काय के अनुपात में बांटेगा, 1/3 ABC में डिवाइड करे जा रहा है 65,000 रुपया। 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में बांटना है। तो क्या पूछी, C को हिस्सा बताओ कि कितने हो जाए। अब 3 लोग हैं, A B और C। अब में E में मिले 1/3 रुपया, और B में कितने मिले, B में मिले हैं 1/4 रुपया। ये तो देखो हम तो नन्हे से चला दे रहा, ये तो चल नहीं रहा। 1/3, 1/4, 1/2। ए हम मिले इतने रुपया, B हम इतने, और C हम इतने। जी अनुपात में आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1/3 रुपया मिले, 1/4 मिले। जे का अनुपात दाव है, ठीक है। तो अपन हम वैल्यू निकालो कि यूनिट में कौन है कितने मिले। तो सबसे पहले तो हम भिन्न में दाव अनुपात, तो इन्हें अच्छे से कन्वर्ट करो। तो 2, 4 और 3 को एलसीएम का होते 12, तो सब हम 12 से गुणा कर दे। अब 3 हम 12 से गुणा कर सुखा हो जाए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 रेशियो इतने भी 12 से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 रेशियो इतने भी 12 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 छम 12, 6। जो 3 को ई अनुपात में मिले। ए हमें मिले है 4 अनुपात, बी हमें मिले 3 और सी हमें मिले 6। ई अनुपात में पैसा बटे, लेकिन पैसा है कुल कितने, पैसा कुल है 65,000, 65,000 रुपया है। तो इन्हें जोड़ के कितने हो रहा है, 4 3 7 6 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी मिली है, 65,000, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5,000 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5,000। अब पूछी का है C को है, C हमें मिले 6 यूनिट, तो 6 पंचे 30, तो 30,000 हो जाए। C हम कितने रुपया में लगा, 30,000, जो ये क्वेश्चन का आंसर है।
अपन हो तो सिर्फ आंसर से मतलब है, कैसे जल्दी से जल्दी ला सका। ठीक है, तो हम वाई विधि बता रहे जो बिल्कुल शॉर्ट है, इसे ज्यादा कछु को नहीं बता सका पूरे यूट्यूब पे, पढ़ के देख लज्जू। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पढ़े। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की क्या होगी वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उससे खर्च बिल्कुल न बढ़े। देखो पेट्रोल मान ले पहले कछु पेट्रोल खरीदा तो, लेकिन पेट्रोल के भाव में के मतलब कीमत में 14.2/7% की हो गई वृद्धि। अब जो बताओ भाव में वृद्धि हो गई, तुम्हें जो खर मतलब वो जितना खपत है जितना ले रहा हो तो पहले जितना ले रहा हो तो उसे कम न लेने पड़े, जब भाई तुमको खर्च बराबर रहे। मान लिया तुम पहले 100 रुपया की एक वस्तु खरीदते, एक वस्तु मान ले 100 रुपया की आपने 2 वस्तु खरीदी। ठीक है, अब ई को रेट अगर बढ़ जाए है वस्तु की कीमत को, तो आप वस्तु कम नहीं लेने पड़े, जब भाई तो आपको खर्चा बराबर रहे है जितना तू पहले उतना ही रहे। तो ऐसा ही था जो सवाल में कह रहा था, अगर कीमत में कितनी 14.2/7% की वृद्धि हो गई तो खपत में मतलब कितना कम लेना पड़े कि आपको खर्चा कितना रहे बद लेना, जितना पहले करते खर्चा उतना ही हमें करा। तो देखो 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू का हो, हम बहुत सरल तरीका बता रहे। 14.2/7% का मतलब होते 1/7 का होते हैं 1/7। ठीक है, तो 7 से बढ़ गई, 7 से 1 बढ़ गई, सो कितना हो गई 8। ठीक है, पहले 7 थी, 7 पे वृद्धि होकर 1 बढ़ गई। अब जो बताओ इहो कम करना है तो कितना कम करना है, 1 कम करना है, कितने पे करना है 8 पे अब कम करने हैं, इहो कमाऊंगे कि नहीं, अगर जो बढ़ा हो तो इहो कमाऊंगे 1/8 बढ़ाऊंगे। 1/8 का मतलब क्या होता 12.5%, 100 से गुणा कर दे, 8 से काट दे, 8 दून 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 4 40, 8 पंचे 40, 12.5% कम करना पड़े। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन को कहो जी आंसर ई के बाद आगे और देखो अपन नेक्स्ट देखें जल्दी से। देखो परसेंटेज को जो सवाल है जो व्यापम में 10-20 बार आ चुको जो सवाल, बिल्कुल परसेंटेज को फेवरेट सवाल है जो व्यापम को सवाल। देखो क्या कह रहा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वेतन कितना बढ़ेगा 20%, फिर 20% घटा दिया जाता है। अब कह रहा पहले 20% बढ़ा था फिर 20% घटा था, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखो कब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि पहले बढ़ा रहा है फिर क्या कर रहा घटा रहा, और अगर वैल्यू मान ले X% पहले बढ़ा रहा और फिर X% घटा रहा, अगर ऐसा क्वेश्चन तो मैं कहूँ मिले तो ई को डायरेक्ट फॉर्मूला हो प्रतिशत में परिवर्तन आउट है x² - x²/100, मतलब हमेशा जो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, हमेशा कमियां है। ठीक है, जो फॉर्मूला लगाओ ना कच्छू निकलने अपन हो तो। ठीक है, अब क्या 20% रही एक्स की जगह पे तो डायरेक्ट का रखना 20 को वर्ग बटे 100%। अब 20 को वर्ग तो पता ही है 400 होत, तो 400/100 का मतलब क्या होत 4% होत कि नहीं, 400/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 4% की क्या आ जाए कमियां होने के जो एक क्वेश्चन को आंसर हो जाना। बस इतना सरल क्वेश्चन है। देखो जी आउट है लेकिन यही में तो सब जने घूम जात। ठीक है, ऐसे बन जाए। अब एक हम दे रहा छोटा सा क्वेश्चन और कर लूँ, अगर हमने तो 25% कमा और 25% की वृद्धि करी तो आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट में बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ, जो पहले 25% बढ़ाओगा फिर 25% कमाओगा, बताओ तो फिर प्रतिशत परिवर्तन कितना हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो अब समझ आता हुआ जो करके बिल्कुल जे इधर में से मिलने। अब देखो डाटा चेंज हो सका, अब ऐसा तो है नहीं कि हम पेपर बना रहे समझो ही को दो क्वेश्चन दे रहे, ऐसा ही आउन है यही लेवल अकाउंट ने पुलिस या ज़्यादा बड़ी SSC नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा लेवल दे तो मना। ठीक है, जी लेवल नहीं लेकिन अच्छे से बने रहा करत रहा। ठीक है, डाटा चेंज हो जाए आराम से बन जाए। अब देखो क्वेश्चन में कहा गई एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 50% की वृद्धि, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब जो बताओ एक घन है, घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होते, घन का क्षेत्रफल का सूत्र होते पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² का होते पृष्ठीय क्षेत्रफल घन
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होते 6a²। अब भुजा में का भाव 50% की वृद्धि करी गई, मतलब जो ए है। अब जो बताओ, सबसे पहले ध्यान से देखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आवे घन के, घनाभ के, आयतन के, कछु के भी आवे, तो सबसे पहले एक बार ध्यान से देखो। पहले इतने देखा तरह जो जा संख्या सब में कांस्टेंट आउने के नहीं, पहले 6 है बाद में 6 रहना है, बस फर्क क्या पे पड़ना है, ए पे। तो मतलब पहले ए पे कितनी होती 50% को फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/2। अगर पहले भुजा 2 हती तो 2 से बढ़ के कितनी हो गई 3 हो गई। अब ई को क्षेत्रफल का होते पृष्ठीय क्षेत्रफल, ई को वर्ग हो 2 को वर्ग हो 4, 3 को वर्ग हो 9, कितना परिवर्तन भाव बता जल्दी। हाँ ठीक है, अभी हम अच्छे से आप लोग हम लोग को समझा रहे हैं। 4 है, कितने पहले ध्यान से देखो, एक दिनों देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। देखो हम चित्र वगैरह ई से नहीं बना रहा है, ई में क्वेश्चन में चित्र वगैरह बनावे की अपन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं लास्ट में क्या नहीं बनाना। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र का हो 6a² हो। अगर भुजा में 50% की वृद्धि की जा रही तो जा तो सब में कांस्टेंट है, पहले 6 को गुणा हुज्जे सो लास्ट में भी 6 को गुणा हुज्जे, बढ़ाओ कमाओ तो 6 है तो काट देना, इसे मतलब नहीं है। अब ए पे ध्यान दो, 50% की वृद्धि हो रही, मतलब का होते 2 हती पहले तो 2 से बढ़कर का हो गए 3 न हो जाए, इतना नहीं समझ में आ रहा। अभी को वर्ग करने जो कहा क्षेत्रफल, सो 2 को वर्ग का हो 4 और 3 को वर्ग 9। अब पहले 4 हतो क्षेत्रफल सो 9 होगा, बताओ कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। अब कहते काय पे बढ़ो 4 पे बढ़ो। अब परसेंट में जब निकला 100 से गुणा कर दे तो कितना बढ़ गया 4 से 25, 25 पंचे 125% बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ जाए 125%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने व्यापक में। अब जो समझावे हमें इतना टाइम लगो, अगर आप करते तो कितना टाइम लगता, डायरेक्ट 2 से 3 4, 4 से बढ़ेगा 5, 5 को अंतर 5 4 पे 5/4 का मतलब 125% है, सरल के नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन अब देखो, इसी की नेक्स्ट देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन का क्या रहा है 1024 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जा रहा 1458 रुपये हो जा रहे थे, 1458 रुपये बन जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो 1024 रुपये कितने हो गए 1458 रुपये बन गए। अब जो बने कितने 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 ईयर्स में, ठीक है, अच्छे समझियो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है, मतलब जो है प्रिंसिपल, ठीक है, पी, और जो का है अमाउंट मिश्र धन, ठीक है, अमाउंट होगा। और जो था 3 साल में तो होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले ई की ट्रैक को देखो, हम एक क्वेश्चन में आप सब बता दें, अच्छे से समझिए बस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 3 साल की बात कर रहे तो क्यूब रूट लेना, का लेना क्यूब रूट, ठीक है। अगर हम इतने 2 वर्ष की कहते जैसे प्रिंसिपल दाव का छू फिर अमाउंट है, जैसे हमने बोली 64 रुपये 81 रुपये बन जाते हैं 2 साल में, कितने साल में 2 साल में। तो हमने आपसे पूछी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ, तो सिंपल से करना इनको रहने फिर वर्गमूल। अब हमने ला क्यूब रूट, अगर 2 साल रहे तो क्या करना है वर्गमूल, अगर 4 साल की क्या करना है तो 4th रूट करना है, ठीक है। जो ए सीक्वेंस में चला है, जो तो हमने एक्स्ट्रा आपको बता दो कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तो 3 साल ला तो अपन क्यूब रूट ले हैं, तो क्यूब रूट लेवे से पहले जो बताओ ही पहले इतना कछु हल नहीं हो रहा होगा, कछु से कट नहीं जाए 2 से काटियो 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ काटियो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 इनम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 इनम 18, ठीक है। जो सिंपल कर लेना, अगर कट जाना तो रेशियो ले लेना इनको। अब क्यूब रूट लग जो इनको, अब देखो आप क्या हो कि हमें तो क्यूब याद ही नहीं है, तो सबसे पहले 20 तक क्यूब सबको याद रटे पहुँचे जो 30 तक वर्ग, तब आई तो कछु हो पे ऐसा थोड़ी अनपढ़ तो मैं प्लस बना दे। देखो अब इनको क्यूब रूट ले 729 होते 9 को, 512 होते 8 को, ठीक है। अब 8 हते रुपया 9 बन गए, कितने ब्याज मिलो कहते 1 ब्याज मिलो, कितने पे मिलो 8 पे। तो परसेंटेज में बदल भी खिलाने 100 से गुणा 1/8 का मतलब 12.5% रेट हती, ठीक है।
जो क्या आ गई, दर आ गई 12.5%। बस इतना सा क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन को आंसर हो जाए। अब यही प्रकार को नेक्स्ट देखें। देखो अगला क्वेश्चन तो चलो, तो देखो अगला क्वेश्चन का कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा 10,800 रुपये की राशि पर 16.2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना पर निकालना सीआई निकालना। अब देखो सबसे पहले रेट कितनी दी है, रेट 16.2/3%। देखो एक तो ही मेथड होता है रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड से सिंपल कछु है नहीं है, ठीक है। और एक होता है लाइन वाली, वह भी हम करवा दे हैं, लेकिन उनकी कछु जरूरत नहीं है, का हम फालतू में कठिन करा जो 3 साल को ब्याज इन पर लग रहा था लाइन और सब, ठीक है। लेकिन जो सब इतना लगावे की जरूरत नहीं है, रेशियो मेथड से सरल हो जाए वो देखना अपन हम डाटा कैसे था। अब 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या हो, बता जल्दी जल्दी बताओ। 1/6 हो। अब देखो रेशियो मेथड का करे, अगर 3 साल की बात है तो 3 बार लगना है, जो होता है मूलधन का होता है, बता जल्दी, मूलधन, और जो ऊपर की कहा होता है ब्याज का कहा ब्याज। अगर मूलधन में जो ब्याज प्लस कर दें तो का बन जाए, का बन जाए मिश्र धन बन जाए, का नहीं मिश्र धन बन जाए, ठीक है। तो 6 रुपया हते एक ब्याज में लगे कितने हो गए 7 रुपया, फिर दूसरी साल भी जो ही भाव, फिर तीसरी साल भी जो ही सीधे चली। अब इनकी करो गुणा आपस में, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 36 छक्के 216, ठीक है 216, और 7 की कितनी आ जाए 343। अब अच्छे से ध्यान से समझिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, देखो पहले इतने देखो पहले नाम करा 216 रुपया होते जी का है, जे कहा होते मूलधन शुरू की संख्या हमने तो लिखी, और ऊपर ब्याज में लगे एक ब्याज मिलो ऊपर की संख्या से का होगा जो मिश्र धन, ठीक है। तो 216 रुपया तुम्हारे पास हाथे और 343 रुपया बनेगा, तो ये बता ब्याज कितना मिलो, माइनस करो जल्दी से। 13 में से 6 जैसो 7, 3 में से 1 जैसो 2, 3 में से 2 127 रुपया ब्याज मिलो। अब जो लगाओ आप ब्याज, ठीक है। अब लेकिन ई की वैल्यू निकालना, अब क्वेश्चन में दई का है, अब जो सब निकाला तो सब बन जाएगा बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में दई 216 की वैल्यू, मिश्र धन मूलधन दाव क्या नहीं, मूलधन दाव है 10,800 रुपया। 10,800 216 के कितने गुना है, देखो 36 छक्के 216 36 36 छक्के 216 36 तिया 36 72 36 चौको 36 अट्ठे कितने हो 8 2 0 6 कम 6 6 पंचे 30 50 गुना, एक की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। ये 50 गुना है 50 गुना। अब निकालना का है ब्याज निकालना है, तो 216 की वैल्यू 127 की वैल्यू निकाल दे, जो भी 50 गुना हो जाए ब्याज हो जाए 0, 5 7 35 की 5, 5 दूनी 10 3 13 की 3, 5 1 5 और 1 6, 6,350 रुपया ब्याज मिलो, कितनी जी है बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन बस रहेगा टाइम एंड वर्क को, बहुत सबसे ज़्यादा आउट है। चलो वो और कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इतना हम साफ करता है तरह आप लोग हमें सपोर्ट कर जाओ, ठीक है, साथ दे जाओ, बढ़िया ला वीडियो लाइक शेयर करो, चैनल हम सब्सक्राइब भी कर चले। देखो अच्छी लगे तो ही करिए, जरूरी नहीं है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में कर सकता है। ए है एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में। अब बी है जो कितने दिन में 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही इजी सवाल है जी। ए कितने दिन में कर रहा 6 और बी 18 दिन में, इन दो को एलसीएम लो, 6 और 18 को एलसीएम कहा जाए 18 दूनी 36, 36 एलसीएम मतलब 36 काम है,
6 दिन में कर रहा, तो कितने की ताकत से करूँ? 6 की ताकत से करूँ। क्या आप आओ। अब बी ने 18 दिन में काम करूँ 36 यूनिट, तो कितने की ताकत से करूँ? 18 दूनी 36, 2 की यूनिट से। ए की ताकत है 2, ए की है 6। अब 2 जनों से काम करो, ए प्लस 20 है, तो इनकी ताकत कितनी है? 6 और 2 8, और काम कितना करना है? 36। 36/8 का मतलब 8 एकम 8, 8 चौको 32, 32 बचे 4, 4/8 का मतलब 1/2, 4.5 दिन में 2 जने मिलकर काम कर दें। बस बने ऐसे, बहुत सरल। ठीक है। इसके बाद देखो, वीडियो समाप्त करने से पहले हमने एक सवाल आप लोग बताओ तो, पहले कितना बढ़ा जा रहा? 25% की वृद्धि की जा रही मूल्य में, फिर 25% की कमी करी जा रही। तो ये को हमने बताओ तो का होता है? x²/100, 25 को स्क्वायर का हो 625, 625 हो जाए बटे 100। अब 2 जीरो नीचे से हटे, सो का लग जाए 2 अंक बाद दशमलव, सो 625, 6.25%। कितने में जी है? सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लगा देना जो आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।